नाइन्थ इंग्लिश। एक और मैंने अभी जो बताया है तुम्हें, फिक्शन थर्ड है, द मैन हु न्यू टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता है। मैंने ये बात पहले ही बताई थी, जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज एकत्रित नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है, और जब हमें किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा नॉलेज होती है तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो वही चीज हुई है यहाँ पर प्राइवेट क्वेल्च के साथ, जिसका नाम था प्राइवेट क्वेल्च। बेसिकली क्वेल्च उसका नाम है, प्राइवेट वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके नाम से पहले लगा दिया जाया करेगा कमीशन। तो कमीशन का मतलब एक ऐसा सोल्जर जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, और प्राइवेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा सोल्जर जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो वही घटना इसके साथ हुई है क्वेल्च की। तो बताओ, क्या कहानी के एंड में ये वाकई में एक कंप्लीट सोल्जर बन चुका था? नहीं, इसकी जरूरत से ज्यादा नॉलेज, इतनी जबरदस्त नॉलेज के कारण इसको नुकसान हो गया, और ये वहां का सिर्फ एक कुक असाइन कर दिया गया। तो बहुत बढ़िया इसके साथ घटना हुई है, और होना भी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को चिढ़ाता है, जो दूसरों के सामने अपनी नॉलेज का शो ऑफ करने में लगा रहता है। नॉलेज असली उसे कहते हैं जो दूसरों की हेल्प करने में इस्तेमाल की जाए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने में और उसके आगे शो ऑफ करने में। ठीक है, असली नॉलेज का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो असली नॉलेज वो होती है। तो बिल्कुल सही हुआ इसके साथ, प्राइवेट कॉलेज के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही करता था। बढ़िया हुआ। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, नोट तुम सभी के पास है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। मैंने पहले बताया था ऐसे टू के अंदर ये फर्स्ट फिक्शन है, जो कि थर्ड फिक्शन है तुम्हारा, मतलब पहला फिक्शन है ऐसे टू का। तो तुम्हें सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। वैसे तो इन क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, अगर बाई चांस तुम इसके अलावा और क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो किसी और बुक वगैरह से तो तुम कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली तुम्हें पहले ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने। टेस्ट कब होगा मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगा। फिलहाल इन क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। कहानी तुम लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी, अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ निकनेम? निकनेम क्या होता है? कैन यू सजेस्ट अनदर वन फॉर द प्राइवेट क्वेल्च? क्या आप कोई अन्य नाम सजेस्ट कर सकते हो प्राइवेट क्वेल्च के लिए? तो बेसिकली निकनेम तुम्हें पहले से ही पता होगा। निकनेम कहने का मतलब एक एडिशनल नेम, जो तुम्हारे रियल नेम के अलावा कोई नेम होता है, जिस नाम से अक्सर तुम्हें दोस्त वगैरह बुलाते हैं, या घर में तुम्हें मम्मी पापा बुलाते हैं, या पड़ोस वगैरह में। ठीक है, तो वो एडिशनल नेम जो तुम्हारा रियल नेम नहीं होता। और निकनेम इज एन एडिड नेम, ये एक एडिड नेम होता है, एक एक्स्ट्रा नाम। इट इज द नेम अदर देन द रियल वन, ये नाम तुम्हारे असली नाम के अलावा होता है। मतलब तुम्हें जब हम असली नाम से नहीं पुकारते, किसी और फनी नेम से पुकारते हैं या अनदर नेम से पुकारते हैं, तो बेसिकली वो हमारा निकनेम माना जाता है। वंस फेलो, अक्सर ऐसा हमें मित्र पुकारते हैं, फैमिली पुकारती है, फ्रेंड्स कॉल वन। ठीक है, यूजुअली यूजिंग वंस निकनेम, अक्सर हमें निकनेम से पुकारा जाता है, परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा, या किसी व्यक्ति के द्वारा। अनदर नेम फॉर प्राइवेट क्वेल्स, अब कुछ दूसरे नाम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं प्राइवेट क्वेल्स के लिए। अनदर नेम फॉर प्राइवेट क्वेल्च मे बी टोडरी। टोडरी का मतलब होता है घमंडी। एंड प्रॉब्लमिस्ट, प्रॉब्लमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की समस्या सुलझाने वाला, दूसरों की समस्या सुलझाने वाला तो है, साथ ही साथ दूसरे के साथ समस्या उत्पन्न करने वाला। कई बार क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है ना यार सामने वाला ये कुछ ना कुछ बीच में जरूर बोलेगा, ये ऐसा बंदा है कहीं ना कहीं मेरी गलती निकाल ही देगा, तो अक्सर हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही वो करता है, बहुत परेशान करता है ये। ठीक है, तो दूसरों की समस्या को और उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। ठीक है, प्रॉब्लमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट क्वेल्च लुक लाइक अ प्रोफेसर। प्राइवेट क्वेल्च किसकी तरह दिखाई देता था? प्रोफेसर की तरह। व्हेन द ऑथर फर्स्ट मेट हिम, जब लेखक उससे पहली बार मिलता है। एट द ट्रेनिंग डिपोट, ट्रेनिंग डिपोट पर। वाई, क्यों? मतलब उसका जो लुक लाइक था वो कैसा था? बिल्कुल प्रोफेसर की तरह। ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब तुम्हें इसका जवाब पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, लेकिन अब हम आंसर पढ़ते हैं। When the author first met private क्वेल्च, जब लेखक प्राइवेट क्वेल्च से मिलता है पहली बार। एट द ट्रेनिंग डिपोट, ट्रेनिंग डिपोट पर। ही appeared lanky,
तो वो थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है, जैसे अक्सर बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, थोड़े से झुककर चलते हैं, तो उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही है चलने का, उसका जो तरीका है चलने का वो थोड़ा सा झुका हुआ है, लैंकी। स्टूपिंग मतलब थोड़ा उलझा हुआ। एंड फ्रोनिंग थ्रू हॉर्न रिम स्पेक्ट्स, और फ्रोनिंग थ्रू का मतलब अपनी आई ब्रो को ऐसे करता हुआ, और बड़े बड़े उसने कैसे पहन रखे थे, चश्मे, चश्मा पहना हुआ था। हिज अपीयर्स सीम्ड लाइक दैट ऑफ अ प्रोफेसर, उसकी जो अपीयरेंस थी, मतलब उसकी जो दिखने की छवि थी, वो लगभग कैसी थी, प्रोफेसर की तरह। टू द ऑथर, लेखक को पहली नजर में ही वो कैसा लगा, प्रोफेसर। ठीक है। जो वर्ड आया था ना लैंकी, लैंकी का मतलब थोड़ा सा ये भी होता है पतला दुबला वगैरह। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द डार्क सन ड्राइड अपीयरेंस ऑफ द सर्जेंट सजेस्ट अबाउट हिम, उसकी जो अपीयरेंस थी सन ड्राइड, उसकी जो सन ड्राइड अपीयरेंस थी वो क्या सजेस्ट करती है। तुमने अगर कहानी को ध्यान से सुना हो तो उसमें बताया गया था कि जो सर्जेंट था, जो इन्हें लेक्चर दे रहा था, सर्जेंट, ठीक है, तो वो दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था, काला। ठीक है। और ऐसा लग रहा था मान लो वो कहीं ऐसी जगह लेक्चर देकर आया है जहां पर खिली हुई धूप थी और कितने घंटों से वो लेक्चर दे रहा होगा। तो बिल्कुल वो रेजिन्स की तरह सूख गया था, जैसे हमारी रेजिन्स होती है, किशमिश सूख जाती है धूप में, बिल्कुल उसका चेहरा भी ऐसा हो रहा था जैसे मानो कि वो कहीं ऐसी जगह लेक्चर देकर आया है जहां पर बहुत घनी हुई धूप थी। तो वही चीज हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। द डार्क सन ड्राइड अपीयरेंस ऑफ द सर्जेंट शोज दैट, उसकी जो डार्क सन ड्राइड अपीयरेंस थी सर्जेंट की, वो ये दिखाती है दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, कि वह बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। एंड परहैप्स, और शायद, देयर वॉज टू हॉट टू सिट इन ओपन ग्राउंड टू गिव अ लेक्चर, और शायद उसने ऐसी जगह लेक्चर दिया है जहां पर हर जगह हॉट था, गर्म माहौल था। सो द सर्जेंट वॉज लुकिंग डार्क, इसलिए सर्जेंट काफी डार्क दिखाई दे रहा था, काला दिखाई दे रहा था। एंड सन ड्राइड एज रेजिन्स, और सन ड्राइड धूप में सूखा हुआ, बिल्कुल किशमिश की तरह। ठीक है, जैसे किशमिश सूख जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्रोफेसर मीन बाय इंटेलिजेंट रीडिंग। तुम्हें याद होगा जब सार्जेंट ने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, उससे नहीं पूछा था, मतलब नॉर्मली सभी से पूछ रहा था, तो प्रोफेसर ने बीच में आके उसकी गलती बता दी थी, प्रोफेसर मतलब प्राइवेट क्वेल्च ने। तब सर्जेंट ने पूछा था कि क्या तुम इसके अलावा कहीं और भी पढ़ चुके हो, मतलब कहीं और भी ट्रेनिंग ले चुके हो, तो इसने सिर्फ एक सिंपल सी बात बताई थी, इट इज ऑल मैटर अबाउट इंटेलिजेंट रीडिंग, कि ये तो सिर्फ मेरी इंटेलिजेंट रीडिंग का कमाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उसकी इंटेलिजेंट रीडिंग का क्या मतलब है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द प्रोफेसर हैड लर्न एवरीथिंग बाय हर्ट, प्रोफेसर प्रत्येक चीज को, हर चीज को बहुत दिल से पढ़ता था, दिल से याद रखता था, मन से। एवरी टॉपिक वॉज क्वाइट क्लियर टू हिम, प्रत्येक विषय, प्रत्येक टॉपिक उसे बहुत अच्छे से समझ में आता था। क्वाइट क्लियर का मतलब है बहुत अच्छे से स्पष्ट होता था उसको हर एक टॉपिक। बिफोर लर्निंग ही हैड क्लियर्ड एंड अंडरस्टूड ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक, समझने से पहले ही उसे सभी टॉपिक अंडरस्टूड हुआ करते थे, क्लियर होते थे उस टॉपिक के बारे में, मतलब डाउट उससे कुछ होता ही नहीं था, किसी भी टॉपिक को पढ़ता था बिल्कुल दिल से पढ़ता था। ठीक है।